अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। शाहराह दस्तूर के दो आइनी पड़ोसियों में जंग के बादल छाए हुए हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच एक ऐसी लड़ाई शुरू होने जा रही है जिसका अंजाम ख़तरनाक ही हो सकता है। और ये लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों के हवाले से दिए गए फ़ैसले और उसके बाद बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की तरफ से उस फैसले पे अमल ना करने के इशारों से। अब जो मामला सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 6 अगस्त तक की डेडलाइन दे रखी है कि मखसूस नशस्तों के हवाले से उनके फ़ैसले पर अमल दरामद करने के लिए वेबसाइट पर PTI के तमाम MNAs की फ़हरिस्तें शाया कर दी जाएँ और उसके बाद मखसूस नशस्तों की भी फ़हरिस्तें वेबसाइट पे डाल दी जाएँ। ये 6 अगस्त की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कुछ ऐसे दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया था कि तमाम PTI के जो MNAs हैं, 39 MNAs जो कि पहले ही PTI के हैं और जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी में PTI के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार किया था, और फिर 41 यानी 41 MNAs जिन्होंने कागजात नामजदगी में अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर नहीं की थी या फिर किसी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर की थी और उसकी बज़ाहिर वजह भी इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के बल्ले के निशान से मुतल्लक फ़ैसले की गलत तशरीह थी, तो ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन था। तो इसलिए जो 41 MNAs हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी में किसी भी गलत फहमी की वजह से वाबस्तगी ज़ाहिर नहीं की थी, तो उनसे एक बार फिर हल्फिया बयानात मांगे गए थे कि वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे और उन हल्फिया बयानात की तस्दीक उनकी सियासी जमात यानी PTI करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो ही इन 41 MNAs के हल्फिया बयानात की जो तस्दीक है वो PTI की तरफ से तहरीरी तौर पे इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी जाएगी, तो उसके 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन वेबसाइट के ऊपर इन तमाम PTI के MNAs की फ़हरिस्तें आवाज़ा करेगा और इसके अलावा उन मखसूस नशस्तों की भी फ़हरिस्तें आवाज़ा की जाएंगी जो PTI को बतौर एक सियासी जमात पार्लियामेंट में दी जाएंगी। तो वो 6 अगस्त की डेडलाइन ऐसे बनी कि PTI ने अपने तमाम 41 MNAs के जो हल्फिया बयानात थे वो और अपनी बतौर सियासी जमात उन हल्फिया बयानात की तस्दीक की कि हाँ ये हमारी पार्टी के MNAs हैं, हमारी पार्टी के तौर पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। वो तस्दीक भी 26 अगस्त यानी गुज़श्ता जुमे को जमा करा दी और ये पार्टी की तरफ से जो तस्दीक जमा हुई है 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक 7 दिनों के अंदर अब इलेक्शन कमीशन ने वो 41 MNAs की फ़हरिस्तें वेबसाइट पे आवेज़ा करनी हैं और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी उसी रोज़ उसी वक्त एक कंप्लाइंस रिपोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करानी है। और ये अमल दरामद की रिपोर्ट क्या होगी, इसकी डेडलाइन भी 6 अगस्त है और 6 अगस्त की ये जो डेडलाइन है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक जो ये 41 MNAs हैं उनको PTI के MNA तसव्वुर कर लिया जाएगा, यानी कि उसमें इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करना। शर्त सिर्फ ये है कि ये 41 MNA 41 MNAs अपना हल्फिया बयान दें और कहें कि हम PTI की तरफ से इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते, और PTI अपना तस्दीकी बयान देगी, कन्फर्मेशन स्टेटमेंट जमा कराएगी कि ये हमारे MNAs जीत के आए हैं। तो उसके बाद अज खुद ही ऑटोमेटिकली वो PTI के MNA तसव्वुर होंगे 41 के 41 और इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जारी करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सिर्फ फ़हरिस्तें आवेज़ा करनी है वेबसाइट के ऊपर 6 अगस्त तक, क्योंकि 7 दिन का टाइम है पार्टी के तस्दीकी बयान के जमा होने के बाद। तो 6 अगस्त की डेडलाइन कैसे बनी? 26 अगस्त को PTI ने तमाम 41 MNAs के हल्फिया बयान जमा कराए और अपना तस्दीकी बयान भी बतौर सियासी जमात जमा कराया। तो 26 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में हफ्ता और इतवार की जो छुट्टियां हैं, हफ्तावार छुट्टियां, उनको निकालें तो 7 दिन की डेडलाइन 6 अगस्त को ख़त्म हो रही है और 6 अगस्त से पहले पहले
जो कुछ इलेक्शन कमीशन या हुकूमत कर रही है वो उसकी वजूहात अब सामने आ गई हैं, और वो जो सामने आया है उसके मुताबिक हुकूमत हंगामी बुनियादों पे पार्लियामेंट के अंदर एक कानून ला रही है, जिस कानून के तहत जिन जिन MNAs ने अगर माजी में कोई भी एफिडेविट जमा कराया है और उन्होंने इलेक्शन से पहले कागजात नामजदगी में अपनी सियासी वाबस्तगी ज़ाहिर नहीं की किसी भी वजह से, तो वो आज़ाद उम्मीदवार तस्वर होंगे, उनको किसी पार्टी का उम्मीदवार या MNA तस्वर नहीं किया जाएगा। ये पार्लियामेंट कानून बना रही है। और उसके अलावा जिन उम्मीदवारों ने, जिस सियासी जमातों ने मखसूस नशस्तों के लिए अपनी मुकम्मल फहरिस्तें बतौर सियासी जमात जमा नहीं कराई, उन सियासी जमातों को भी मखसूस नशस्तें, ख़वातीन और अक़लियतों की नशस्तें नहीं दी जा सकेंगी। यानी कि जो PTI के 41 MNAs उम्मीदवार थे, उनको इस वजह से आज़ाद डिक्लेयर किया जाएगा कि उन्होंने PTI के साथ या किसी जमात के साथ अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर नहीं की। तो उन्हीं 41 में से वो MNAs जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ वाबस्तगी ज़ाहिर की थी, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इसलिए मखसूस नशस्तें नहीं दी जाएंगी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशस्तों की फहरिस्त वक्त पर जमा ही नहीं कराई थी इलेक्शन से पहले। तो ये कानून अब बनाया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मसला ये आया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से कि जनाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जितने भी गैर आइनी इक़दाम किए गए, जो तासुर दिया गया और फिर PTI को उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया, सुप्रीम कोर्ट के बल्ले के निशान के फ़ैसले के हवाले से गलत तशरीह की गई, उसकी वजह से बहुत सारे जो उम्मीदवारान थे वो कन्फ्यूज़ हुए और उनको मजबूर किया गया कि वो या तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आएँ या फिर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वाबस्तगी का सर्टिफिकेट दें। तो इस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने मुख्तसर हुक्म में, अभी वजूहात तफसीली नहीं आई, उनके मुख्तसर हुक्म से ये ज़ाहिर होता है कि ये मामला महज कानून का नहीं है, इलेक्शन एक्ट का नहीं है, ये मामला आइन की तशरीह का है। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसी ने कागजात नामजदगी में किसी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी ज़ाहिर की है या नहीं, सवाल ये है कि एक आइनी अदारा होते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या ऐसे गलत फ़ैसले किए, बल्ले के निशान के फ़ैसले की गलत तशरीह की सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की, और जिस बुनियाद पे PTI के तमाम उम्मीदवारों को मजबूर किया कि वो या तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ें और या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करें। तो इस हवाले से मुख्तसर हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की और PTI के जिन उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर किया था वो गैर आइनी था। अब इस फैसले की नफ़ी करने के लिए, इस फैसले को गैर मौसर करने के लिए पार्लियामेंट एक हंगामी बुनियादों पर कानून सादी करने जा रही है और 6 अगस्त उसकी डेडलाइन है। और आज भी पार्लियामेंट की कौमी असम्बली की जो कमेटी है, कानून से मुतल्लक कायमा कमेटी है, उसमें इस कानून को 4-8 की अक्सरियत से हुकूमत ने मंजूर करवा लिया है। और लगता यह है कि आइंदा चंद दिनों में 6 अगस्त की डेडलाइन से पहले पहले जो पार्लियामेंट है वो ये नया कानून मंजूर कर लेगी। अब इसमें सवाल तो बहुत सारे पैदा होते हैं कि ये नया कानून जो है इसके मंजूर होने से क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्तसर हुक्म है वो गैर मौसर हो जाएगा। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट ये तसव्वुर कर रही है, बल्कि सच पूछें तो ये हुकूमत ये तसव्वुर कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट का चाहे मुख्तसर हुक्म हो चाहे तफसीली फ़ैसला हो, पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फ़ैसले को गैर मौसर कर सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ऐसे हैं और ऐसे थे कि जिनको पार्लियामेंट नई कानून साजी के ज़रिए गैर मौसर कर देती है, और उसमें सज़ा की मिकदार हो सकती है, उसमें मुख्तलिफ मामलात हो सकते हैं। मगर जब मामला सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में आइन की तशरीह का हो तो पार्लियामेंट सिर्फ आइन में तरमीम करके ही सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को गैर मौसर कर सकती है। और अभी तक ये मालूम नहीं, क्योंकि मुख्तसर हुक्म आया है मखसूस नशस्तों के केस में, तो अभी तक ये किसी को मालूम नहीं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के 8-5 की अक्सरियत से जो फ़ैसला आया है उसमें महज इलेक्शन एक्ट की तशरीह की गई है या आइन की तशरीह की गई है। और अब लगता ये है कि ये मामला जब तफसीली फ़ैसला आएगा तो उस वक्त क्लियर होगा कि 8 जजों ने
महज इलेक्शन एक्ट की तशरीह की थी या आइन की तशरीह की थी। और अगर तफसीली फ़ैसला, जो कि मेरे ख्याल में अब जल्दी आना चाहिए, जल्द आना चाहिए, और शायद यही कुछ लोग चाह रहे हैं कि जो 8 जजेज़ हैं वो अपना तफसीली फ़ैसला जल्द जारी करें, और शायद चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब भी ये चाह रहे हैं, ताकि नज़रसानी की दरख्वास्त फौरी तौर पे बेंच बनाया जा सके, लगाई जा सके। तो यह एक किस्म का दबाव भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजों के ऊपर कि वह जल्द अज जल्द अपना तफसीली फ़ैसला लिखे। अगर नहीं लिखेंगे तो पार्लियामेंट जो है उनको गैर मौसर कर देगी। अब वैसे भी ये जो बड़ी मज़का खेज़ किस्म की एक कानून साजी है, क्योंकि उसमें वाज़े तौर पे एक बदनीयती नज़र आ रही है हुकूमत की, और इस तरह की कानून साजी इससे पहले भी हुई है। फॉर्म 45 के हवाले से जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने फॉर्म 45 की तस्दीक के लिए कार्रवाई शुरू की, तो पार्लियामेंट ने, बल्कि हुकूमत ने अपनी मतनाज़ा अक्सरियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए पहले तो हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि रिटायर्ड जजों को भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद उसी ऑर्डिनेंस को कानून की शक्ल दे दी। फॉर्म 45 वाला मामला ठप हो गया। ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं आया कि क्या वो कानून बदनीयती पर मबनी था, और अभी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम नहीं कर पा रहे। तो लगता ही है कि पार्लियामेंट एक बार फिर, बल्कि शहबाज शरीफ की हुकूमत अपनी मतनाज़ा अक्सरियत के ज़रिए एक और मतनाज़ा कानून पास करके इस मामले को बिल्कुल उलझन का शिकार कर देगी, ताकि मखसूस नशस्तें के ऊपर एक बहस छिड़ जाए कि क्या पार्लियामेंट ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ख़त्म कर सकती है, गैर मौसर कर सकती है या नहीं, और ये मामला यूं ही लटक जाए। और ये मामला लटक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं होगा, तो फिर 6 अगस्त के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। तो एक चीज़ वाज़ेह है कि ये एक किस्म की प्रेशर टैक्टिक्स है जो हुकूमत की तरफ से पार्लियामेंट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर लाया जा रहा है कि 8 जजेस जो हैं वो जल्द अज जल्द अपना तफसीली फ़ैसला दें। और दूसरा, हुकूमत की ये कोशिश है, और शायद चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ की भी ये कोशिश है कि ये तफसीली फ़ैसला जल्दी आए, ताकि वो जो एक बहाना था कि हमने अभी तफसीली फ़ैसला नहीं किया तो इसलिए नज़रसानी की दरख्वास्त कैसे दोबारा लगाई जाए, वो बहाना ख़त्म हो। और जहाँ तक छुट्टियों का मामला है, उसमें चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ को एक और मौका मिल जाएगा अपने 8 जजेस के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करने का, और वो ये कि देखें तफसीली फ़ैसला अभी आ गया है और अभी छुट्टियों की वजह से आइन के मामला रुके हुए हैं, तनाज़ा बढ़ गया है। तो फिर अगर इस दौरान पार्लियामेंट लेट से ये कानून मंजूर कर भी लेती है, तो पहला सवाल तो यही उठेगा ना कि वो तफसीली फ़ैसला आया ही नहीं है, तो पता नहीं ये आइन की तशरीह थी या ये इलेक्शन एक्ट की तशरीह थी। दूसरा सवाल ये उठेगा कि क्या पार्लियामेंट ने अगर ये कानून मंजूर कर लिया है तो 6 अगस्त तक अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो वेबसाइट के ऊपर PTI के 41 MNAs की और PTI को दी गई मखसूस नशस्तों की फहरिस्तें आवेज़ा करने का पाबंद है या नहीं है। तो ये मामला भी फॉर्म 45 की तरह एक मतनाज़ा कानून साजी के ज़रिए फंसा दिया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद जो है वो लटक जाएगा, वो रुकावट का शिकार हो जाएगा। और शायद हुकूमत यही चाहती है कि मामलात जो हैं लटके रहें, और पार्लियामेंट और बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के बीच एक जंग का सा माहौल पैदा कर रही हैं। और जब भी आइनी इदारों के बीच तो तलखी होती है, कोई जंग का सा माहौल होता है, तो उसका फ़ायदा कौन उठाता है। अब अगर 6 अगस्त की डेडलाइन गुजर जाती है तो यकीनी तौर पे फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ को एक और मौका मिलेगा कि वो इन 8 जजों से कहेंगे कि देखें आपके फ़ैसले की खिलाफ वर्जी हो गई है। अब ये एक तौहीन अदालत का मामला है, और तौहीन अदालत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल ना होने की वजह से हो चुकी है। तो अब तमाम फुल कोर्ट को बैठ के कम से कम तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। मगर मेरी राय में इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, वो एक टेन्योर पोस्ट है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके 4 जो दूसरे सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको तौहीन अदालत के ज़ुमरे में कार्रवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो अज़ खुद नोटिस ले के ये एक मिसकंडक्ट होगा एक आइनी इदारे की तरफ से कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल ना करे और उसकी वजह कुछ भी बता दे। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ यकीनी तौर पे वो चाहेंगे कि तफसीली फ़ैसला अगर नहीं आ रहा और पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया है तो ऐसे हंगामे में 8 जजों को मजबूर किया जाएगा कि वो फुल कोर्ट में बैठ के
या तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करें या फिर मिसकंडक्ट के ऊपर कार्रवाई के लिए। अब चीफ जस्टिस काजिम फैज़ साहब ये कभी नहीं चाहेंगे कि मामला मिसकंडक्ट में देखा जाए, हालांकि ये एक सीरियस मिसकंडक्ट है, एक डेडलाइन थी जो दी गई, मगर इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि पार्लियामेंट ने कानून मंजूर कर लिया है, अब हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे। सबसे पहला सवाल फिर ये होगा कि क्या पार्लियामेंट माजी में जाके किसी ऐसे काम को जुर्म करार दे सकती है जो काम माजी में उस वक्त में जुर्म नहीं था, और फिर ऐसा करते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को पार्लियामेंट जो है गैर मौसर कर सकती है। ये वो तमाम सवालात हैं जो ऑब्वियसली अदालत में ही उठाए जाएंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर अमल ना हुआ तो ऐन मुमकिन है कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनको भी इख्तियार होता है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद के लिए अगर कोई उनसे फरीक रजू करता है या पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती है तो फिर हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे उसी तरह अमल दरामद करने का अख्तियार रखती है। और ये मामला अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता है तो क्या चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए तौहीन अदालत की ऐसी दरख्वास्त या अमल दरामद की किसी दरख्वास्त पे वो खुद समाअत करेंगे, या वो मामला बाकी उन जजों को भेजेंगे जो जजेस पहले से आइन और कानून की एक जंग लड़ रहे हैं। ये बड़ी ही एक दिलचस्प सूरत हाल अब सामने आ रही है, और अब देखना ही है कि क्या हुकूमत 6 अगस्त से पहले एक ऐसा मतनाज़ा कानून पास कर देगी, और उनके तेवर तो यही बता रहे हैं कि वो कर देगी, और क्या हुकूमत ऐसा करते हुए क्या फुल कोर्ट के 13 जजों को मजबूर करेगी कि वो फुल कोर्ट में फौरी तौर पे बैठें। और एक और अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने शायद इसी वक्त के लिए एक वजाहत की दरख्वास्त भी डाल दी अपने आप को बचाने के लिए कि जनाब हमें समझ नहीं आ रहा कि पीटीआई का इलेक्शन ना हुए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए, उनका कोई ढांचा ही नहीं है, तो हम किस से तस्दीकी सर्टिफिकेट लें। हालांकि तस्दीकी सर्टिफिकेट 26 जुलाई को, ये पिछला जो गुजरा है 26 जुलाई को जमा हो चुके हैं, और इनके 7 दिन के बाद यानी वर्किंग डेज 6 अगस्त तक अब इलेक्शन कमीशन ने आवेदन करनी थी तमाम फहरिस्तें मैनेज की भी और मखसूस नशस्तों की भी जो पीटीआई को दी जानी हैं। तो इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि हमने एक दरख्वास्त की है 8 जजों से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कि हम किस से रब्ता करें पीटीआई में, और उस वजाहत की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर भी 8 जजों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में या तो सुप्रीम कोर्ट उस 8 जजों से जो एक किस्म की क्लैरिफिकेशन मांगी गई है, फौरी तौर पे उन 8 जजों में से एक जज ये वजाहत जारी कर दे, और वो वजाहत फिर ऐसी होगी कि शायद फिर तफसीली फ़ैसले के भी इतना जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वह वजाहत अगर उसमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि मामला आइन क्या है, कानून का नहीं है, तो फिर जो मुमकिन कानून साजी अगर ये 6 अगस्त से पहले वजाहत आ जाती है तो फिर जो 6 अगस्त से पहले जो मुमकिन कानून साजी पार्लियामेंट में होगी उस पर मज़ीद सवाल उठेंगे कि इलेक्शन एक्ट के हवाले से तो आप कुछ तरमीम कर सकते हैं इलेक्शन एक्ट में, लेकिन ये मामला तो आइन के आर्टिकल 51 की, 106 की, और सबसे बढ़ के ये कि आर्टिकल 17 जिसमें तंजीम साजी का हक़ दिया गया है और 16 उनकी तशरीह का मामला है। तो फिर क्या ये कानून साजी आइन की तशरीह करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को गैर मौसर कर सकेगी, और वो भी एक सादा अक्सरियत के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी कानूनी जंग का एक आगाज़ है। ये एक बज़ाहिर फितना है जो ये हुकूमत पैदा करने की कोशिश कर रही है, और ये जो हुकूमत है इसने हमेशा क्राइसिस के अंदर अपने सर्वाइवल की कोशिश की है, क्योंकि अगर हालात मामूल पे हों और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पे अच्छे बच्चों की तरह अमल किया जाए तो कोई फसाद नहीं होगा, कोई क्राइसिस नहीं होगा, और जब क्राइसिस नहीं होगा तो फिर हुकूमत जो है वो भी नहीं रह सकेगी, और फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी बेनकाब होगी। तो बज़ाहिर अब ये पार्लियामेंट और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जैसे आइनी इदारे जो हैं वो एक फ्रंट लाइन डिफेंस लाइन का किरदार अदा कर रहे हैं, और उसके सबसे पीछे ये एक इस्टेब्लिशमेंट है जो इन आइनी इदारों को एक दूसरे से लड़ा के अपने आप को साइड पे रखे हुए है, और जब हालात बहुत बिगड़ जाएंगे तो फिर एक आखिरी और एक अल्टीमेट सेवियर के तौर पे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आगे बढ़ेगी और मुल्क को बचाने के लिए किसी किस्म का भी एक्सट्रीम इक़दाम उठा लेगी। तो ये अब वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट के
मैं समझता हूँ एक बर वक्त या तो वजाहत का या तफसीली फ़ैसले का, और अगर 6 अगस्त के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या ख़ुद सुप्रीम कोर्ट इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल दरामद ना होने के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू कर सकती है। क्या वो वही फुल कोर्ट बैठेगी? और फिर 6 अगस्त तक अगर इलेक्शन कमीशन अपनी कंप्लाइंस रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल दरामद की रिपोर्ट जमा नहीं कराता तो क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी? अब 6 अगस्त भी ज़्यादा दूर नहीं, मगर लगता है कि पार्लियामेंट जो है उससे पहले पहले कोई कार्रवाई ज़रूर डालेगी। एक फ़साद होगा, एक तनाज़ा खड़ा होगा और इसका फ़ायदा भी सिर्फ शहबाज शरीफ की हुकूमत को होगा, और नुकसान होगा तो पार्लियामेंट जैसे इदारे का, नुकसान होगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, नुकसान होगा तो जमहूरियत का, और नुकसान होगा तो उस 25 करोड़ आवाम का कि जिन लोगों ने आगे बढ़ के इस आखिरी इलेक्शन में वोट डाले थे कि उनके मुंतखब नुमाइंदे जो हैं, जो जेनुअनली मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो इस मुल्क के अहम फ़ैसले करें। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।